तो हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मैं हूं सौरभ सर और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जिद पर, जहां जिद है कुछ बेहतर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं? मोशन पहले क्या होता है, ये हम ऑलरेडी कुछ वीडियोस में पहले डिस्कस कर चुके हैं। मोशन जो होता है, जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन प्लेस को चेंज करती है, दैट मीन्स इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल से द बॉडी इज इन मोशन। तब हमें बोलना है कि बॉडी भाई गति में है, मोशन में है, जब वो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में, अपनी पोजीशन में परिवर्तन कर रही है। यदि हम इसमें आगे बात करें कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं, तो मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं बेसिकली। आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड होती है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये 3 इक्वेशन मोशन की हैं। इसमें इक्वेशंस हैं क्योंकि इक्वल टू साइन यहां पर लगा हुआ है। ये सारे वेरिएबल्स हैं, यू कैन सी v है, u है, a है, t है, इस प्रकार से वेरिएबल्स हैं। तो यहां पर v क्या है, ये देखिए, यहां पर v जो है वो है एंड वेलोसिटी। u क्या है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। s क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। t क्या है, दैट इज टाइम। और a क्या है, आप जानते हैं a को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं यहां पर। इस इक्वेशन में आप देखिए, या तो v है, u है, s है, t है, या फिर a है। v को आप बोलेंगे एंड वेलोसिटी, u को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, s को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, t को बोलेंगे टाइम, और a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज। इफ वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो एक्सेलरेशन होगा वो आपके पास होगा डेल्टा v बाय डेल्टा t। एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, v का चेंज, v मतलब वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट विल क्रिएट एक्सेलरेशन। मतलब कि यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है, कुछ लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू में जा रही है, तो आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है। यदि यही वेलोसिटी अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू में जाएगी, मतलब कम होगी, उस समय आप बोलेंगे एक्सेलरेशन तो है, पर उसको हम एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते बच्चों, उसको हमें बोलना है रिटार्डेशन। डाउन होगी, अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू में जाएगी, उस समय उसकी एक्सेलरेशन वैल्यू नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हैं? यस, यू आर राइट, आपको से बोलना है रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां आप देख रहे हैं कि 3 इक्वेशंस है मोशन की। ये जो 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, कि तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि किस फॉर्म में है, v u s t a। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि किस वेरिएबल का मतलब क्या है। तो यहां पर आपने देखा कि ये वेरिएबल इक्वेशंस ऑफ मोशन में पाए जाते हैं। अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती है उसका प्रूफ होता है बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ के थ्रू ये तीनों इक्वेशन हम प्रूव कर सकते हैं। और कौन सा ग्राफ आपको लगना है? आपको लगना है v t g। अब आप बोलोगे सर VTG क्या है? तो VTG है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है बच्चों ये? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यदि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता है तो आप ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है और आपको बड़ा ही आसान लगेगा। इनमें से 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इसका वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स की क्लास में देख सकते हैं। मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके इन 2 इक्वेशंस का प्रूफ देख सकते हैं। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही प्रूव होती है। मतलब हमको एक ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और तीनों इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप प्रूव हो जाती हैं। हमें देखना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ के लिए अगेन द सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी विल ड्रॉ। सो लेट अस से यू विल ड्रॉ 2 एक्सिस, वन इज x, वन इज y। तो आपने 2 एक्सिस ड्रॉ कर ली। इसमें आपने बताना है वेलोसिटी, इसमें आपने बताना है टाइम।
टाइम को आप t से बताएंगे एंड यूनिट होगी सेकेंड, और वेलोसिटी को आप v और u से बता सकते हैं और यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। तो आपने एक ग्राफ बनाना है यहाँ पर। इसके बाद आपने एक मोशन रिप्रेजेंट करना है जो कि होगा यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन हम जब भी बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचना रहती है, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन ग्राफ बनाएंगे। कौन सा ग्राफ बनाएंगे, एक्सेलरेशन ग्राफ। अब एक्सेलरेशन आपको मैंने बताया कि जब वेलोसिटी चेंज होगी और पॉजिटिव वैल्यू की ओर जाएगी, मतलब पहले कम है बाद में ज्यादा है। तो आप देखिए यहाँ पर वेलोसिटी है u और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है बच्चों, यहाँ पर है v। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस वन। और ये किसके लिए है, एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो यहां पर आपने देखा कि ये 2 पॉइंट मिले आपको, इसको आप A बोल दो और इसको आप B बोल दो। अभी आपने क्या करना है, इस पॉइंट B को नीचे लाना है और यहां से इसको मार्क करना है इस प्रकार से। तो आपने मिला एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। अभी आप क्या करो, इस पूरे शेप की यदि आप बात करो तो दिस इज अ ट्रेपेजियम। यदि मैं आपसे बोलूं कि ये पूरा शेप कौन सा है, तो बच्चों ये पूरा शेप कहलाता है ट्रेपेजियम। क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज योर ट्रेपेजियम, ऐसा शेप कहलाएगा ट्रेपेजियम। तो आपने ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला देखना है, आपने निकालना है ट्रेपेजियम का एरिया। अब आप वो कैसे निकालोगे, तो ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, आपको क्या करना है, दोनों हाइट को ऐड करना है। जस्ट लाइक दिस इज योर वन हाइट, दिस इज योर सेकेंड हाइट। तो इन दोनों हाइट को आप ऐड करेंगे, यू विल से h1 प्लस h2 डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय, आपको ये बेस करना है, तो मल्टीप्लाई बाय बेस। अभी हम इनका नाम दे देते हैं, तो ये था A, ये था B, यहाँ आप C दे दो, यहाँ D दे दो, तो मल्टीप्लाई बाय CD। और h1 h2 क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे ये है h1, यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज योर h1 एंड दिस इज योर h2। तो A से D जो है दैट इज AD प्लस BC दैट इज योर h2 डिवाइड बाय 2 टोटल मल्टीप्लाई बाय CD। तो आप समझ रहे हैं कितना आसान है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ जनरेट करना है, यूनिफॉर्म मोशन लेना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, जो कि एक्सेलरेशन बताएगा पॉजिटिव जाते हुए, और उसके बाद ये ट्रेपेजियम फ्रेम करना है और इसका फॉर्मूला लगाना है एरिया का। अभी ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो फॉर्मूला यहाँ पर है आपके पास। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो AD है, A से D, ये किसको बता रहा है, U को। तो आपने लिखना है U प्लस BC किसको बता रहा है बच्चों, V को बता रहा है। यू कैन सी इट इज क्वाइट क्लियर, B से C आपके पास क्या बता रहा है, V। तो आपने लिखना है V डिवाइड में कितना है 2 और मल्टीप्लाई में कितना है CD। अभी CD कितना होगा, टाइम होगा T, तो आपने लिखना है यहाँ पे T। अभी आप इसको एक इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 1। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो फर्स्ट इक्वेशन में तुम्हारे पास है V इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो फर्स्ट इक्वेशन का रेफरेंस अपन लेते हैं जो कि है V इज इक्वल टू यू प्लस AT। यदि आप u इस तरफ ट्रांसफर करोगे तो आपको मिलेगा v माइनस यू इज इक्वल टू AT, यही मिलेगा बच्चों। और यदि आप इस a को इसके नीचे ले आओगे तो यहां मिलेगा t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। इसको आप इक्वेशन 2 दे दो। तो आप देख रहे हैं हमने फर्स्ट इक्वेशन का रेफरेंस लिया और t का फॉर्मूला निकाला, दैट इज v माइनस यू बाई a। अभी बच्चों आपने क्या करना है, आपने इस जो v माइनस यू बाई a इज इक्वल टू t निकाला है, तो इस इक्वेशन 1 में, ये जो इक्वेशन 1 आपको दिख रही है कहां पर, यहां पर, इस इक्वेशन 1 में t की जगह आपने क्या पुट करना है, v माइनस यू बाई a, क्योंकि वी हैव प्रूव्ड दैट t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a। तो इस t को उठा के बच्चों यहां रख दो और काम बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब अपन रख के देखते हैं यहां पर। तो आप देखो यहां पे हमने क्या किया, ये वाला इक्वेशन लिया, इक्वेशन 1 जो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चल रहा था, और इसमें लिखा जैसा दिया था v प्लस यू डिवाइड बाय 2 था, और साथ में t की जगह आपके पास कितना आया, v माइनस यू डिवाइड बाय a। ये दोनों मल्टीप्लाई किया अपन ने। तो अपन ने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन उठाई और उसमें t का फॉर्मूला पुट करना है v माइनस यू बाय a। तो यहां देखो बच्चों,
अपन ने पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन में u प्लस वी बाई 2 था और साथ में t था, तो t की जगह अपन ने कितना रखना है, v माइनस यू बाई ए। अब यहां पर आप देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वहां पर देखो ना आप, वहां वही फॉर्मेट बन रहा है, a b प्लस यू v माइनस यू, दैट मीन्स a प्लस बी a माइनस बी। तो आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह, a प्लस बी a माइनस बी की जगह आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, दिस इज 2a डिनोमिनेटर में। अभी ये जो टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है ये बताता है डिस्प्लेसमेंट, क्या बताता है, ये बताता है कैपिटल S। तो आपने टोटल एरिया की जगह इक्वल टू के इस तरफ क्या ले लेना है, कैपिटल S। दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरिया। तो अभी क्या हो गया बच्चों, यहां पर देखो ये पूरा एरिया जो आपके पास बना इस ट्रेपेजियम का, ये बताएगा तुम्हारे पास क्या, कैपिटल S। तो आपने रख दिया भाई कैपिटल S। अब इस 2a को यहां ट्रांसफर कर दो, तो यू विल हैव 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो कितना आसान है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है और आपको डेरिवेशन करते समय लॉजिक पकड़ना है। यदि आप इतना कर लिए तो आप विश्वास मानिए फिजिक्स आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप देखिए इतना आसान है इसको सॉल्व करना। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दिया। अभी आप देखो बच्चों आपको इक्वेशन मिल चुकी है। इफ यू डोंट बिलीव मी यू कैन सी हियर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपके पास बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने प्रूव कर दी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और मेरा पूरा प्रयास रहा कि वीडियो को इजी बनाते हुए आपको ये चीज सिखाई जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं आपका अपना सौरभ सर। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।